आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुख करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को उसके 61वें वार्षिक सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वाहन विनिर्माण से जुड़ी मूल्य श्रृंखला के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। इससे ये इंडस्ट्रियल अधिक उत्पादक और टिकाऊ बन सकेगा। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत एक स्वच्छ और मॉडर्न मोबिलिटी के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने देश की प्रगति में उद्योग के योगदान की सराहना की है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और प्रगति में वाहन उद्योग की भूमिका काफ़ी शानदार रही है। इस क्षेत्र ने विनिर्माण के साथ निर्यात बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सितंबर से ही हर माह यूपी का 3 दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर से हर महीने 3 कार्यक्रम यूपी में होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री प्रदेश में विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद यात्राएं शुरू करने पर सहमति बनी। इसके तहत 6 क्षेत्रों से अलग अलग यात्राएं शुरू होंगी। अफगान में असर दिखाने लगा पाकिस्तान, भारतीय मिशन पर कराया हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि अफगानिस्तान से लोगों को भारत लाने में जुटे एक भारतीय मिशन के कार्यालय पर कुछ उर्दू भाषी लोगों के हमले करने की खबर है। खबर ये भी है कि इन लोगों ने उस काउंटर पर हमला किया जहां भारतीय वीज़ा दिया जा रहा था और हमलावरों ने भारतीय वीज़ा के साथ अनगिनत पासपोर्ट भी लूट लिए हैं। इसके बाद से ही अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन वीज़ा का भविष्य में आतंकी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये हमला 15 अगस्त को हुआ, जिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया था। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि भारतीय इमिग्रेशन एजेंसियां इस घटने के बाद से अलर्ट है, क्योंकि भविष्य में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आतंकी फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए कर सकते हैं। राहुल गांधी से 3 घंटे मुलाकात के बाद भी नहीं सुलझा छत्तीसगढ़ कांग्रेस विवाद। सोनिया गांधी लेने वाली है आखिरी फैसला। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी दोनों नेताओं के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है, पर विवाद सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। बैठक के बाद भी सिंहदेव की नाराजगी बरकरार है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो वहीं बैठक में राज्य की सभी संभागों के विकास पर बात हुई है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की देशवासियों से अपील, पिज्जा बर्गर छोड़े, भारतीय खान पान अपनाएं। जी आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जंक फूड को छोड़ने एवं पारंपरिक भारतीय खान पान का पालन करने की अपील की है। नायडू ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि जंक फूड को छोड़िए, पारंपरिक स्थानीय खान पान कीजिए। हमारे पुरखों ने हमें खाने पीने की इतनी अच्छी चीज़ें सुझाई है, अपनाई है, उन्हें बढ़ावा दिया है और हमें दी है।
मैं कर्नाटका में हूँ और मुझे आपको ये बताने की फूड को छोड़िए, पारंपरिक स्थानीय खान पान कीजिए। हमारे पुरखों ने हमें खाने पीने की इतनी अच्छी चीज़ें सुझाई है, अपनाई है, उन्हें बढ़ावा दिया है और हमें दी है। मैं कर्नाटका में हूँ और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ खान पान की कितनी विविधता है। उनमें से कुछ तो आज की तारीख में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम पिज़्ज़ा और बर्गर जैसे जंक फूड के पीछे क्यों भागे जब हमारे पास अपना पारंपरिक खान पान है। उन्होंने कहा कि कुछ जंक फूड कुछ खास देशों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन वे भारतीय स्थिति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पंजाब में नहीं बदला जाएगा, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ही नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब कांग्रेस के 7 नेता आज ही कैप्टन की शिकायत को लेकर प्रदेश के प्रभारी हरीश रावत से देहरादून जाकर मिले थे। हालांकि अब हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि राज्य में मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पंजाब में सीएम नहीं बदले जाएंगे, पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिद्धू ही जिम्मेदार है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार का कैप्टन पर तंज, कहा पंजाब के अंदर अलीबाबा और 40 चोरों का बोलबाला है। जी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने एक बार फिर से अपने ही मुख्यमंत्री पर तंज कस दिया है और कहा है कि पंजाब के अंदर तो अलीबाबा और 40 चोरों का बोलबाला है। बता दें कि मालविंदर माली अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में हैं और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कैबिनेट पर निशाना साधते हुए मालविंदर माली ने कहा कि विजयेंद्र सिंगला PWD डिपार्टमेंट में बड़े बड़े करप्शन कर रहे हैं। वहीं माली ने लुधियाना लोकसभा से पूर्व सांसद मनीष तिवारी को भी भगोड़ा करार कर दिया है। सिद्धू के एडवाइजर ने बलबीर सिद्धू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बलबीर सिंह सिद्धू ने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो आने वाले समय में बलबीर भी तैयार रहे। जसमीर संधू के मुरीद हो गए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, 63 साल की उम्र में कोई अपना जन्मदिन उम्र से ज़्यादा किलोमीटर की दौड़ लगाकर मनाए तो उसे आप बुजुर्ग कहेंगे या फिर नौजवान। बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पानीपत के निवासी जसमेर सिंह संधू की इस चौंका देने वाली उपलब्धि पर उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी है और साल दर साल ऐसे ही कारनामे करते रहने की शुभकामनाएं भी दी है। केजरीवाल ने संधू को जन्मदिन की बधाई भी दी। संधू फ्लाइंग संधू के नाम से मशहूर जसमेर सिंह संधू मूल रूप से करनाल के गगसीना गांव के रहने वाले हैं। इस साल भी जसमेर सिंह ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। जसमेर सिंह 25 अगस्त को 63 साल के हुए हैं। जसमेर सिंह संधू ने मंगलवार रात 12 बजे पानीपत टोल से दौड़ना शुरू किया और करनाल होते हुए वापस पानीपत तक दौड़ते हुए 63 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। हरियाणा के सिरसा में बढ़ती चोरियों की वारदातों पर अब लगेगा लगाम, बाजारों में रखे जाएंगे चौकीदार। जी आपको बता दें कि सिरसा शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों पर रोक लगाने के लिए मुख्य बाजारों में चौकीदार रखे जाएंगे। इसके लिए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न व्यापारिक संगठन व रिहायशी क्षेत्रों की कॉलोनियों के एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। पुलिस विभाग का भी मानना है कि रात के समय बाजारों व रिहायशी क्षेत्रों में चौकीदार रहने से चोरी की वारदात का अंदेशा नहीं रहेगा। इसके साथ ही कोई आपराधिक वारदात की भनक मिलने पर चौकीदार तुरंत पुलिस को सूचना देंगे, जिसके बाद
संबंधित क्षेत्र की पुलिस टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले, मुफ्त चीज देने की बजाय लोगों को पैरों पर खड़ा कर रही है सरकार। जी आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के 3 दिन चले मानसून सत्र में कुल 11 विधेयक पारित किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष ने कुछ विधेयकों को समिति के पास भेजने की मांग कर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शंकाओं को दूर करते हुए कुछ विधेयकों में जरूरी सुधार कर उन्हें पारित किया गया है। हम लोगों को मुफ्त चीजें देने की बजाय उन्हें पैरों पर खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो वहीं मानसून सत्र समाप्त होने के बाद सीएम ने कहा कि हमने विपक्ष को विधेयकों में त्रुटियों को इंगित करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने पुरानी आदत के चलते केवल खिलाफत करने के लिए ही आलोचना की है। हरियाणा में अब पेपर लीक करना पड़ेगा बहुत भारी। कैद व जुर्माने के साथ 2 साल के लिए परीक्षाओं से भी हो जाएंगे वंचित। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालयों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले परीक्षार्थियों, परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारी और गिरोह में शामिल तमाम लोगों की अब तो खैर नहीं है। अगर कोई परीक्षार्थी पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो वो 2 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। साथ ही 2 साल तक की सजा या 5,000 रुपए का जुर्माना भी भुगतान करना होगा। विधानसभा में भारी हंगामे के बाद हरियाणा लोक परीक्षा यानी कि उचित साधन निवारण विधेयक 2021 पारित हो गया है। जैवलिन थ्रोअर टेकचंद की कैटेगरी व इवेंट में अचानक बदलाव, अब भाला नहीं फेंकेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे टेकचंद अब भाला नहीं गोला फेंक कर स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। टेकचंद की कैटेगरी के साथ इवेंट में भी बदलाव कर दिया गया है, जिसके कारण उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। 27 अगस्त को भारतीय के समय के अनुसार शाम 5 बजे उनका मुकाबला है। टेकचंद की कैटेगरी F54 थी, लेकिन पैरालंपिक कमेटी ने जांच के बाद उनकी कैटेगरी को F55 कर दिया है। F54 कैटेगरी में उनको भाला फेंक में हिस्सा लेना था, लेकिन अब पैरालंपिक कमेटी ने जांच के बाद उनकी कैटेगरी को F55 कर दिया है। F54 कैटेगरी में उनको भाला फेंक में हिस्सा लेना था, लेकिन अब F55 कैटेगरी में अब वो गोला फेंक में हिस्सा लेंगे। वैसे तो टेकचंद शॉट पुट यानी कि गोला फेंक स्पर्धा में भी पदक हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खेल की प्रैक्टिस नहीं की है। हरियाणा के गृह मंत्री का अलग अंदाज, ऑक्सीजन पाइप लगे होने के बावजूद कर रहे हैं काम। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक वीडियो चर्चा में है। उनके काम करने के जुनून को हर कोई सराहना कर रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ में अनिल विज की ऑक्सीजन पाइप लगी हुई है, इसके बाद भी सरकारी कामकाजों को वो करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को विज को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सांस लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए उन्हें भर्ती किया गया था। मंगलवार को पीजीआई में विज ने कहा कि मुझसे बड़ा लड़ैया कौन, हर जंग जीत कर लौटा हूँ, ये जंग भी जरूर जीतूंगा। तो वहीं आपको बता दें कि अनिल विज भर्ती होने के चलते भी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और अपने कार्यालय के काम निपटा रहे हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन का लुक हुआ लीक। जो आपको बता दिए कि ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी चल रही है। वो इस समय मणि रत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पर काम कर रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ओरछा में की जा रही है। तो वहीं सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई है, जिसमें ऐश्वर्या बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। इस फोटो में देखा जा सकता है कि उन्होंने कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है, साथ ही मांग टीका लगाया हुआ है। हार और झुमके के साथ ही अन्य भारी गहनों से लदी हुई है। एक्ट्रेस का ये नया अवतार लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित भी कर रहा है। ये फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है, जो 2 भागों में रिलीज की जाएगी। टीम इंडिया पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची, पाकिस्तान दूसरे और वेस्ट इंडीज तीसरे स्थान पर काबिज। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई है। पाकिस्तान दूसरे और वेस्ट इंडीज तीसरे स्थान पर है, वहीं इंग्लैंड की टीम चौथे स्थान पर काबिज है। भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चक्र में एक टेस्ट जीते हैं। इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।
तीसरा टेस्ट लीड्स में आज से खेला जाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों को 4-4 अंक मिले हैं। हालांकि धीमी ओवर गति की वजह से दोनों टीमों के पॉइंट खेला जाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों को 4-4 अंक मिले हैं। हालांकि धीमी ओवर गति की वजह से दोनों टीमों के पॉइंट में 2-2 अंकों की कटौती की गई है। इसके बाद भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को इंग्लैंड को 151 रन से हराकर 12 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, जिसके साथ ही टीम इंडिया के 14 अंक हो गए हैं। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।